सो गाइस, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ये कंपनी आपको बल्क में हायरिंग कर रही है और इनके पास 3 तरह की वैकेंसीज अवेलेबल हैं। पहली आपकी ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, दूसरी आपकी कलेक्शन एग्जीक्यूटिव और तीसरी आपकी टीम लीडर। अब इन्होंने तीनों को अलग अलग तरीके से सेगमेंट किया है। इसके बीच में हम लोग ये भी समझेंगे कि एचआर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, मैनेजर राउंड में क्या क्या पूछा जाएगा और टेस्ट सीरीज आपको किस तरह से मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। सो गाइस, डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है और आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डेली जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपके लिए फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे गाइस, कंपनी का नाम है प्रोवाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपने नोएडा के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं पहली पोस्ट, दैट इज ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कोई डिग्री नहीं ली है, जस्ट आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, स्टडी कंप्लीट किया और आप जॉब देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास में गुड कॉम्स स्किल्स, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, बीटेक और आईटी वाले मत जाना। बीटेक आईटी वालों को ये लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उनके लिए अलग से उन्होंने स्पेशलाइज़ किया हुआ आईटी फील्ड। ठीक है, अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, एमबीए कुछ भी किया है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप स्विच करना चाहते हैं, अपनी सैलरी हाइक पाना चाहते हैं, आप ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, कलेक्शन, टीएल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो मैंडेटरी है ही है, बट उसके साथ साथ हाउ टू मैनेज रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आपको जो भी काम दिया गया, लाइक 6 महीने पहले काम दिया, 1 साल पहले काम दिया, आपने लास्ट कंपनी में क्या किया, उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया आपने, किस तरह से आपने फाइल मेंटेन की, किस तरह से आपने रिपोर्टिंग किया, वो सारा डेटा आपके माइंड में होना चाहिए एंड आपको इसकी एक्यूरेसी भी मालूम होनी चाहिए कि आपने किस तरह किया और किस तरह करोगे कंपनी में, बिकॉज मैनेजर आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाला है। सो आप ये स्किप मत कर देना इफ़ यू एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए गाइस इनको एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए। इसके लिए बस आपके पास में कलेक्शन एग्जीक्यूटिव या कलेक्टिव पेमेंट्स वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक किसी भी कंपनी में हो, आपका डजेंट मैटर कि एमएनसी में हो या सेम डोमेन में है, डजेंट मैटर, इनको बस एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, टीम लीडर, अगर टीएल की बात करें हम लोग, तो टीएल के लिए देखो, तीनों ही पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ठीक है, आपका अगर टीएल की बात करें तो टीएल के लिए आपका एक्सपीरियंस 5 से ऊपर का होना चाहिए। 5 years प्लस एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव, यू कैन अप्लाई फॉर टीएल और यू कैन गो फॉर डायरेक्ट वॉक इन फॉर टीएल टीम लीडर। ठीक है, टीएल के लिए आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्स स्किल्स ये मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजर आपसे एक कंडीशन देगा कि अगर मैं आपको 5 से 10 बंदों की टीम देता हूँ, ठीक है, और वो लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं करना चाहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे और ब्रेक पर जाएंगे, वो आपका कहना भी नहीं मानेंगे, हाउ यू विल मेंटेन योर टीम। ये सिनेरियो आपने वहाँ प्रूव करना होगा कि आप एक इफेक्टिव टीएल किस तरह बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपने एक ट्रिक अपनानी है कि अगर मैं एज ए टीएल यहाँ पर सेलेक्ट होता हूँ या होती हूँ, तो सबसे पहले आपने टीम बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है, उनके साथ फ्रैंक होना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है कि क्या प्रॉब्लम्स उनके पास में है, काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, उनके मोटिव क्या है, उनके एम्स क्या हैं। ठीक है, टीम के प्रति उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ समझने के बाद आप टीम को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सिचुएशंस यू नो वेरी वेल कि आपने टीएल की पोस्ट पर काम किया है, तो बाकी आप जानते होंगे। अब बात करते हैं गाइस सैलरी ग्रेड की। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी 2.5 LPA से लेकर के 3 LPA तक रहेगा। एक्सपीरियंस्ड हैं, 1 साल से ऊपर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में, तो आपकी 3.5 LPA से ऊपर आपका हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपकी एक्सपीरियंस पर और आपकी स्किल्स पर। ठीक है, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए गाइज इन्होंने सैलरी रखा है 20K इन हैंड से लेकर के 34K तक, यानी 20,000 से लेकर के 34,000 तक की सैलरी इन्होंने कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के लिए मेजर की हुई है। टीएल के लिए गाइज इनका पैकेज 6-7 LPA हो सकता है, यानी 6-7 लाख से ऊपर भी जाएगा और बाकी आपके डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर। आप यहाँ पर 9 लाख तक का पैकेज भी ले सकते हैं अगर आपके अंदर इफेक्टिव स्किल है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी स्किल्स वाइज गाइज। इसके अलावा
आपकी हम वर्क मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर 5 डेज वर्किंग है, 2 डेज का फिक्स्ड ऑफ है, सैटरडे एंड संडे। एंड हाँ गाइस, वन मोर थिंग, आपके लिए यहाँ पर नाइट शिफ्ट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर यूएस प्रोसेस है, तो ये लोग नाइट में ही प्रेफरेंस देंगे। जो नाइट में कर सकते हैं और जिन्होंने नाइट में किया है वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है। कंपनीज वेन्यू, डेट एंड टाइमिंग्स तीनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप पिक करके अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बट गाइज याद रहे, इंटरव्यू देने से पहले आपके माइंड में सारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसका टेस्ट भी होगा, आपको रीजनिंग, बेसिक, जीके एंड ऑल, ये सारा टेस्ट रहेगा। उसके अलावा आपका एक इंटरव्यू होगा HR राउंड, उसके बाद एक ऑप्स राउंड होगा, एक राउंड और हो सकता है अगर आपका ऑप्स राउंड क्लियर नहीं हुआ तो। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है, डायरेक्ट आप हमसे लाइव करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आकर हमसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।